गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर मकाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने एक वीडियो शेयर किया आपके साथ में 12th का रेनबो की किताब में से एक अच्छी पोएम हमने सेलेक्ट की थी। इस पोएम का नाम था नोबल नेचर। स्टूडेंट, नोबल नेचर अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई। स्टूडेंट, मैंने बेन जॉनसन के द्वारा जो कविता लिखी गई थी द नोबल नेचर, तो उस नोबल नेचर में मैंने आपको उसका पूरा भावार्थ समझा दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया रेफरेंस के साथ। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया। आइए अब डिस्कस ये करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज। मैंने आपको कहा था कि 7 नंबर की कविता थी। 7 नंबर की कविता में से स्टूडेंट्स एक स्टैंजा होगा। स्टैंजा के नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं ऊपर स्टैंजा देखकर। एक बात, इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट याद रखें कि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन नीचे लिखे हैं उसके आंसर आपको स्टैंजा में मिलेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों को उस क्वेश्चंस के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो स्टैंजा ही पढ़ना है। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए पूरी कविता समझ में आनी चाहिए, यानी पूरी कविता आपको अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी विद एक्सप्लेनेशन। तो उस एक्सप्लेनेशन को आपको समझना होगा जो हमने आपको समझाया था। उसी से ही कोई भी स्टैंजा, एक स्टैंजा वो आपको दे सकता है जिससे कुछ क्वेश्चंस फॉलो करेंगे और उसके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है सामने बोर्ड पे। आप देखिए इसको कैसे किया गया है और कैसे कैसे सवाल आपके, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं माइंड के 12th स्टूडेंट्स। देखा जाए तो 12th स्टूडेंट्स ये सेक्शन जो है पोएट्री का बहुत ज्यादा इजी है। आइए पहले इसको देख लेते हैं कैसे किया है। ये रहा आपके सामने स्टैंजा। दिस इज योर स्टैंजा नंबर 1। स्टैंजा number 1. It is not growing like a tree in bulk, doth make man better, or standing long and oak 300 years, to fall alone at last dry, barred and sear. भाव समझ में आपको आ गया बस, हमने समझाया भी था। एक बार फिर बता दें कि बेन जॉनसन इस स्टैंजा के माध्यम से कहना चाहता है कि ह्यूमन नेचर को कंपेयर कर रहा है, एक आदमी के नेचर को कंपेयर कर रहा है एक ओक के पेड़ से। और कह रहा है बेन जॉनसन क्या कहता है यहाँ इस स्टैंजा में कि आदमी का लंबा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। उस लंबे जीवन के अंदर अगर उसने कोई अच्छे नेक काम नहीं किए तो उसका जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि जैसे कि एक ओक का पेड़ है, भले ही वो उसकी आयु जो 300 साल खड़ा रहता है मगर नो यूज, अंत में वो लकड़ी का गट्ठर बन जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, पत्तियां उसकी सूख जाती हैं और खत्म हो जाता है बिना किसी के काम। ना तो उसने किसी को छाए थी, ना पेड़, ना फल, ना फूल। तो अब इससे क्वेश्चंस क्या पूछे? हाउ लॉन्ग डज एन ओक ट्री लिव? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां ढूंढना है। यहां मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज आपको जो ये कविता थी नोबल नेचर, वो कविता वापस से एक बार याद करनी होगी कि वो कविता कौन सी थी स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप उस कविता के अंदर से इस क्वेश्चन को ढूंढना है, इसके आंसर को फिर लिखना है। फिलहाल इसका आंसर है हाउ लॉन्ग डज एन ओक ट्री लिव? ओक का पेड़ जो है, ओक ट्री कितनी लंबा जीता है, कितनी उसकी आयु होती है। अगर स्टैंजा में लिखा है तो देख लेते। इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, दोथ मेक मैन द बेटर, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ओक का जिक्र आ गया यहाँ, ओक यहाँ भी लोग जिक्र किया।
oak 300 year और standing long and oak 300 year। स्टूडेंट्स गौर करें इस चीज को, 300 ईयर आंसर मिल गया है आपको। आंसर में यहां आप लिख देंगे 300 ईयर, ये एक शब्द में इसका आंसर देंगे। एंड ओक ट्री लिव 300 ईयर। अगर आप इसको पूरा भी लिखना चाहें तो मैं आप बता देता हूं, एंड ओक ट्री लिव 300 ईयर। एक तो बात यह है। दूसरी बात देखिए, दूसरा सवाल देखेंगे फिर। द पोएट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विथ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति के दो चीजों के साथ में कवि ह्यूमन लाइफ को यानी मनुष्य के जीवन को कंपेयर तुलना करता है। नेम दोज ऑब्जेक्ट, व्हाट आर दोज, वो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आइए इसमें से देखते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क बोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल अलॉन्ग एट लास्ट ड्राई बार एंड सिल। माय डियर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां नहीं। अब हम ढूंढते चले जाएंगे दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा, दूसरा ऑब्जेक्ट कहां होगा। मैंने तो इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसका भावार्थ, पूरा एक्सप्लेनेशन। तो जिसने भावार्थ पढ़ा है तो तुरंत उसको याद आ जाएगा कि हाँ दो ऑब्जेक्ट इसमें थे। स्टूडेंट्स कविता मैंने बताई थी आपको लास्ट डे, उसमें हमने दो ऑब्जेक्ट को स्टडी भी किया था। एक तो है ओक ट्री और एक है लिली। तो इन दो चीजों के साथ में कवि ने ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया है। तो द पोएट कंपेयर ह्यूमन लाइफ विद टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, ओक ट्री एंड लिली। तो आप इसी के आंसर कैसे लिखेंगे, या तो आप शॉर्ट में लिखते हैं एंड ओक ट्री एंड ए लिली प्लांट, और या फिर आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं आप इसको। द पोएट कंपेयर ह्यूमन लाइफ विथ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर एन ओक ट्री एंड अ लिली प्लांट। बस इतना ही काफी हेल्प हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अगर ये सही हो गया स्टूडेंट तो एक मार्क इसके मिल गए, एक नंबर इसके। ये अगर सही हो गया स्टूडेंट्स एक नंबर इसके। ये टोटल स्ट्रेंजा आपके, पूरा स्ट्रेंजा आपके 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का स्ट्रेंजा। और 3 जो नंबर होते हैं वो क्वेश्चन आंसर के होते हैं, तब मिला के 7 नंबर होते हैं। फिलहाल हम स्ट्रेंजा की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंजा आपके सिर्फ एक कॉमन स्ट्रेंजा 4 नंबर का। आइए तीसरे क्वेश्चन पे हम जाएंगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम अबाउट स्ट्रेंजा व्हिच मींस डिस्ट्रॉय। ऊपर दिए गए स्ट्रेंजा में ढूंढिए वह शब्द जिसका मतलब डिस्ट्रॉय है, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। कौन सा वर्ड है, फिर देखेंगे। इट्स नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री एंड बल्क बोथ मेक मैन बेटर बी, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल अलॉन्ग एट लास्ट ड्राई बार एंड मुश्किल। मैंने स्ट्रेंजा के साथ साथ कल आपको कुछ मीनिंग्स भी करवाए थे डियर। अगर आपको याद आ गया तो तुरंत आप लिखेंगे इसके आंसर को। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस आंसर को स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रॉय। वैसे डिस्ट्रॉय का मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा डिस्ट्रॉय है, तो आपने आंसर लिखा शेयर। शेयर यानी मुरझा जाना, यहाँ पर मुरझा जाना है, पेड़ की बात कर रहे हैं, शेयर यानी डिस्ट्रॉय हो जाना। तो आपके लिए आंसर में आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, शेयर और डिस्ट्रॉय, या डिस्ट्रॉय शेयर लिख सकते हैं। ये आंसर लिखते ही आपके इसके 2 नंबर मिलेंगे। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा 12th में कविता से लेके। 10th वाला तरीका नहीं होगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं, वो तरीका नहीं होगा।
और उससे भी आसान तरीका ये हो गया, स्ट्रेंजा दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे आप अभी तक क्लासेस में पैसेज करते आए थे वैसे ही आपको स्ट्रेंजा भी करना होगा। सो सिंपल मेथड माय डियर। इंशाल्लाह उम्मीद है वैसे आपको सबको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और इसको अच्छे से सीख लें और इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।